हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो गाइस अपन ने स्टार्ट करा था जब ये चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, तो बता दिया था आपको इंडेक्स में कि अपन इसमें 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं और अपना ये लास्ट टॉपिक है 6 नंबर का, जो कि अपन पढ़ने वाले गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। और इससे पहले अपन 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस आज समझते हैं डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ गारंटी। डेफिनेशन क्या मतलब, पहले अपन समझते हैं कि गारंटी होता क्या है। गारंटी का मतलब होता है कि प्रॉफिट के लिए गारंटी दी जाएगी, चाहे पार्टनर फर्म को गारंटी दे, चाहे फर्म पार्टनर को गारंटी दे, चाहे पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे। मिनिमम प्रॉफिट यानी कि होता है कि फर्म अगर लॉस में भी जाएगी तो भी मिनिमम प्रॉफिट की अगर किसी को गारंटी दी गई है तो वो प्रॉफिट उस पार्टनर को दिया जाएगा। अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है तो पार्टनर फर्म को देगा लॉस के केस में भी। ठीक है गाइस, उसे अपन बोलते हैं गारंटी, यानी मिनिमम गारंटी का जो टॉपिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि समटाइम्स अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड, जब किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है इन द फर्म के अंदर विद द मिनिमम गारंटी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। यानी कि अब समझो, यानी कि जब किसी पार्टनर को एडमिट कराते हैं तो उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि आप हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ जाएं और हम आपको मिनिमम प्रॉफिट, यानी कि मान के चलो कोई भी पार्टनर को एंटर करवाया और उससे बोला कि उसको 50,000 रुपए मिनिमम प्रॉफिट देंगे, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 50,000 रुपए से कम तो नहीं होगा। अगर फर्म ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, यानी कि उसको रेशियो के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम, लेकिन उसका 50,000 रुपए से प्रॉफिट कभी भी कम नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है द प्रॉफिट में बी गारंटी टू एन द एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर। अब गारंटी चाहे तो एग्जिस्टिंग पार्टनर दे सकता है और एन इनकमिंग पार्टनर दे सकता है, मे बी गारंटीड। ठीक है, अब इसको किस तरीके से समझते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ गारंटी में लिखा हुआ है पहला कि गारंटी बाय फर्म और बाय ऑल द पार्टनर। गारंटी फर्म दे चाहे सारे के सारे पार्टनर मिलकर दे, एक ही बात होती है। अगर सारे के सारे पार्टनर मिलकर क्या बनाते हैं, फर्म, इसलिए इसमें लिखा हुआ है गारंटी बाय फर्म और बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स या फर्म गारंटी दे सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अपना, यानी कि गारंटी बाय पार्टनर, पार्टनर गारंटी देता है पार्टनर को। ठीक है, जैसे सारे के सारे पार्टनर नहीं देते, पर्टिकुलर कोई एक पार्टनर, 2 पार्टनर गारंटी दे रहे हैं जो इनकमिंग में आ रहा है पार्टनर। ठीक है, और तीसरा है गारंटी बाय पार्टनर टू अ फर्म। यहां पे ये है कि कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं आपके लिए इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा, यानी यहाँ पे कौन कह रहा है, पार्टनर कह रहा है। किससे कह रहा है, फर्म से। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है गाइस साइमल्टेनियस गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। यानी कि यहाँ पे साइमल्टेनियस गारंटी का मतलब है कि किसी पार्टनर ने तो फर्म को गारंटी दे रखी है और कोई पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है। यानी कि पार्टनर कह रहा है फर्म के लिए कि मैं आपको इतने रुपए का प्रॉफिट कमा के दूंगा और फर्म पार्टनर को बोल रही है कि हम तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट इतना देंगे। पार्टनर अलग अलग होंगे, एक ही पार्टनर के लिए यहाँ पे बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बात ये चल रही है कि कोई पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है और फर्म ने किसी और पार्टनर को गारंटी दे रखी है, उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस गारंटी। ठीक है गाइस, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब आपको ये तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, अब इसको अपन एक समझेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और उसके साथ अपन इसको करेंगे। आई होप कि यहां तक तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अपन अब गारंटी का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अपन ने इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ा, अब उसी के अकॉर्डिंग अपन इसका प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ एबीसी 3 पार्टनर है, एक तो ए है, ठीक है, एक बी है और एक सी। ये 3 पार्टनर है और इनका जो रेशियो वो 3:2:1, ये 3 पार्टनर है। इन्होंने यहाँ पे बोला कि इट वाज एग्रीड दैट, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ सी वुड गेट मिनिमम प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए। मतलब कि सी को 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट दिया जाएगा। मिनिमम प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए प्रॉफिट दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, सी को। ठीक है, कौन देगा अभी तक कोई इंफॉर्मेशन केवल नहीं है, आगे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर डिसाइड करेंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि बी मेड गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न मिनिमम 2,40,000। और बी ने गारंटी दी है, बी ने गारंटी दी है किसको, फर्म को। कितने रुपए प्रॉफिट कमा कर देगा वो गाइस, 2,40,000 रुपीज कमा के देगा फर्म को। ठीक है, ये कंप्लीट है, ये डिसाइडेड हो चुका पहले से ही कि बी ने फर्म को गारंटी दी है 2,40,000 का प्रॉफिट वो कमा के देगा फर्म को। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है इन्होंने, फर्म ने अर्न करा 7,60,000 फॉर द करंट ईयर इन विच इंक्लूडेड 1,60,000 अर्न बाय बी। इसका मतलब क्या है कि फर्म का जो प्रॉफिट था, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, वो गाइस कितना आया, 7,60,000। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है 1,60,000 किसका, बी का। जबकि बी ने कितना बोला था, कितना कमा के देगा, 2,40,000। और गाइस वो केवल कितने कमा के दे पाया, 1,60,000 रुपए। तो अभी बी से पैसे मंगवाए जाएंगे, प्रॉफिट मंगवाया जाएगा कितने रुपए का, 80,000 रुपए की जो कमी रह गई है। यानी कि अपन बात करें 2,40,000 में से अगर 160 लेस कराते तो 80,000 अभी रह रहा है। ठीक है, तो अब इसको कौन भुगतेगा, बी। तो एक्चुअली होता क्या है गाइस, जब अगर मान के चलते
पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और वो इतना प्रॉफिट कमा के नहीं दे पाता है, तो उससे प्रॉफिट की जितनी भी कमी होती है वो उसकी कैपिटल से कवर करी जाएगी। एंट्री क्या पोस्ट होगी, पहले इसको जरा समझ लेते हैं कि इसकी कैपिटल से पैसा कवर होगा बी की कैपिटल से, तो बी की कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री पोस्ट होगी बी कैपिटल अकाउंट डीआर। अगर ये लोग फिक्स्ड से मेंटेन करते तो हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देते, तो बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने रुपए चले जाएंगे, 80,000 रुपए चले जाएंगे, ये बी से कवर किया जाएगा। बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी&एल एप्रोप्रिएशन कितने रुपए की कमी रही, 80,000 की, क्योंकि बी ने गारंटी कितनी दी थी फर्म को, 2,40,000 की, और ये कितने रुपए कमा के दे पाए, 1,60,000। कितने की कमी रहेगी, 80,000 की, और वो उसके कैपिटल से कवर कर लिए जाएंगे। तो ठीक है, एंट्री पोस्ट ऑफ बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं सी को, मिनिमम प्रॉफिट यानी 1,50,000 की गारंटी दी गई थी, किसने दी थी, किसने दी थी, ये क्वेश्चन में नहीं, तो आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब गारंटी दी है फर्म ने 1,50,000 की। ठीक है, किसने गारंटी दी है, 1,50,000 गारंटी फर्म ने दी है। अब पहला पॉइंट तो अपन ने क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये कि जब अपन पी&एल एप्रोप्रिएशन बना रहे होंगे तो पहले हमें सी वाले का एडजस्टमेंट करना है या बी वाले का, पहले अपन को ध्यान रखना है। तो अपन सबसे पहले बी का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में साइमल्टेनियस गारंटी की बात आती है, यानी फर्म पार्टनर को दे रही है और पार्टनर अगर फर्म को दे रहा है, तो अपन को सबसे पहले पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दी है पहले उसका एडजस्टमेंट होगा, और उसके बाद जब पार्टनर फर्म को गारंटी देगी उसके बाद उसका एडजस्टमेंट होगा। सेकंड नंबर पर रहेगा फर्म ने पार्टनर को दिया, फर्स्ट पर रहेगा जब पार्टनर फर्म को देता, तो पहला अपन को ये वाला एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद अपन ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बनाएंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये रहेगा अपना पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मेट इसका सेम ही रहता है, वही पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। ये लिखेंगे अपने यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट डायरेक्ट में लिखा अपन ने पी&एल से आया है प्रॉफिट 7,60,000 का ये रखो। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 7,60,000, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो 7,60,000 का है। अब गारंटी दी थी बी ने फर्म को 2,40,000 रुपीज कमा के देने की, यानी प्रॉफिट को, लेकिन वो केवल कितना कमा के दे पाया, 1,60,000। कितने कमी रह गई, 80,000 की। तो जो कि अपन ने अभी एंट्री करी थी कि कहां से पैसा कवर होगा, बी की कैपिटल से। एंट्री पोस्ट होगी बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बीस कैपिटल। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 80,000 रुपए से, क्योंकि उसने जो गारंटी दी थी वो दी थी 2,40,000 की, और वो केवल कितने रुपए कमा के दे पाया, 1,60,000 रुपए। तो 80,000 रुपए हमने उसकी कैपिटल से कवर कर लिए। और एंट्री मैंने आपको समझा दी थी कि 20 कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी&एल एप्रोप्रिएशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसकी कैपिटल से पैसा कवर किया जाएगा, वो प्रॉफिट कवर किया जाएगा जो उसने गारंटी दी थी मिनिमम की। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने कर लिया। अब उसके बाद अपन करेंगे इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, बी का डिस्ट्रीब्यूट और सी का डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल प्रॉफिट अपने पास कितना हो गया, 7,60,000। 7,60,000 प्लस करेंगे अपन इसमें 80,000, तो अपने पास हो गया 8,40,000। कितना हो गया, 8,40,000। अब 8,40,000 को पहले अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से रेशियो, 3:2:1 में। अब गाइस अगर अपन 8,40,000 को बी को देते, सॉरी ए को देते 3/6, तो देखते हैं कितना आ रहा है, 8,40,000 into 3 divided by 6। तो गाइस इसका आ रहा है 4,20,000। कितना आ रहा है, 4,20,000। अब बात कर लेते बी की, तो बी का जरा प्रॉफिट देखो, बी का प्रॉफिट भी देख लेते हैं किस तरीके से आएगा इसमें। ठीक है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब बी का रहेगा, बी 8,40,000 into 2/6। ठीक है, 8,40,000 into 2 divided by 6, यह आएगा आपका 2,80,000। ठीक है, कितना आएगा, 2,80,000। और बात कर लेते जरा सी की, तो
40,000 इंटू 1/6, ठीक है। तो 8,40,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1,40,000। तो आई होप कि ये बात तो अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि अपन ने क्या करा है 8,40,000 को इनके रेशियो बांटा 3:2:1, ठीक है 3:2:1। अब बात चल रही है कि सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी की 150, जबकि बी का केवल कितना प्रॉफिट रह गया 1,40,000 रह गया। तो कितना रुपए कमी आई 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए कौन कौन देगा, एक तो ए देगा और एक देगा बी। कौन से रेशियो में देंगे 3:2 में, क्योंकि अगर जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ये मान के चलना है कि फर्म गारंटी दे रही है और फर्म में कौन पार्टनर को गारंटी दी गई सी को, तो जो भी डेफिशिएंसी रहेगी सी के प्रॉफिट में उसको कौन कौन देगा, ए और बी देंगे। और कौन से रेशियो में देंगे 3:2 में देंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपए जो कमी रह गई है इंटू 3/5, यानी कि 6,000 तो देगा ए, ठीक है। कितना देगा 6,000 ए देगा। तो 6,000 जब ए दे देगा तो इसके में कितना प्रॉफिट रह जाएगा, केवल 4,14,000, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सीज प्रॉफिट, ठीक है। तो 6,000 जो है अपना वो है सीज प्रॉफिट, सीज प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको अपन लेस करेंगे, सीज प्रॉफिट हो गया 6,000 का। तो 4,20,000 में से 6,000 लेस करा तो 4,40,000 आ गया। और लेस करेंगे यहाँ पे भी सीज प्रॉफिट जो कि डेफिशिएंसी आई है, तो ये उसका देगा 4,000, तो इसका प्रॉफिट रह जाएगा गाइस 2,76,000, ठीक है गाइस। और इसमें अपन 1,40,000 में ऐड करेंगे 10,000 रुपीज, ठीक है। कितना ऐड करेंगे 10,000, तो कितना आ जाएगा 1,50,000 का ये प्रॉफिट इसको आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। और इसको मिनिमम गारंटी कितनी दी गई थी गाइस 1,50,000 की, और 150 इसको दे दिया है क्योंकि इसका जो अपन ने जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था 3:2:1 में, तो वहां इसका 1,40,000 आया था। 10,000 की डेफिशिएंसी आई थी जिसमें कि सी ने प्रॉफिट ए ने सी को जो प्रॉफिट दिया वो 6,000 दिया, 3:2 में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 10,000 को, ठीक है। और बी ने दिया इसको 4,000, तो बी का प्रॉफिट रहेगा 2,76,000 और ए का प्रॉफिट लेगा 4,14,000। और अब सी की बात करें तो 10,000 इसमें ऐड करके 1,50,000 दे दिया, और दोनों साइड का अगर अपन टोटल करेंगे तो 8,40,000 आ जाएगा। तो गाइस इसमें ना अपन ने दो गारंटी समझी, एक गारंटी तो समझी कि पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, और एक अपन ने समझा कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है। तो पहले इसमें से कौन सा एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट करेंगे जब पार्टनर किसको गारंटी देता फर्म को। तो पहले वो एडजस्टमेंट करा तो टोटल प्रॉफिट फर्म का हो गया 8,40,000। फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में, तो इसका आया 420, इसका 280, इसका 140। सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी गाइस 150 की, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना है रेशियो के अकॉर्डिंग 140। 10,000 की इसकी डेफिशिएंसी रही, तो 10,000 को कौन कौन देगा, ए और बी। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होती है, इसका मतलब यानी कि यह है कि जिसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है उसके अलावा जो भी रिमेनिंग पार्टनर रहे वो उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। कौन से रेशियो में करेंगे, अगर पहले से कोई रेशियो दे रखा है प्री डिसाइडेड है क्वेश्चन में, तो आपको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर नहीं दे रखा है तो जो इनका ओल्ड रेशियो है उसी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10,000 की डेफिशिएंसी जिसमें ए देगा 6,000 और बी देगा 4,000, तो माइनस करा, इसका तो 4,14,000 आ गया और बी का आ गया 2,76,000। इसने 6 की दी है डेफिशिएंसी कंप्लीट करी, इसने 4,000 की, और टोटल मिला के सी के में अपने 10,000 ऐड कर दिए और ये आ गया जी 1,50,000। 150 की गारंटी दी थी, 150 इसको मिल गया, और दोनों साइड का टोटल कर दिया 8,40,000 और 8,40,000। तो आई होप कि गाइस ये गारंटी वाला जो टॉपिक है ना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हम इसकी एक क्लास वो भी रखेंगे, यानी लेक्चर वो भी रखेंगे जिसमें कि आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करा सकें, तो उसका भी आपको एक वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर अपन ने 6 टॉपिक के लिए बोला था पहले इंडेक्स के अंदर, और अपना ये लास्ट टॉपिक था गारंटी का टॉपिक नंबर 6, जो कि अपना ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है गाइस। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो अपना पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर का रहेगा, उसको अपन उस नेक्स्ट लेक्चर की नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।